बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल इस तरीके से दिया हुआ है हमको कि पहले का जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है असल ज़र 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद कितना है बच्चों 7.5 है, और उसके बाद मुद्दत 2 साल। क्या पूछा है? कुल ज़र और मुरक्कब सूद। तो कुल ज़र का हमारा फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, यही फार्मूला हमको बार बार इस्तेमाल करना है बच्चों, उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अब इसमें हम कीमतें रखते हैं। तो पी यानी प्रिंसिपल यानी असल ज़र हमको कितना दिया बच्चों 4000। तो 4000 कॉस के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, एक का एक तो वैसा ही रहेगा, जमा आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट शरह सूद कितना दिया हुआ है 7.5 बटे में 100, और कॉस की कुवत एन जो कि हमको कितना दिया बच्चों 2। एन को हटा के उसकी जगह पे हमको क्या लिख देना है 2 लिख देना है। इस तरीके से हमको कीमतें रखने आना चाहिए बच्चों। ए बराबर 4000 को वैसा ही लिखना है, अभी आपको बता दिया था 100 ए का 100 और 1 का क्या करेंगे पहले हम लोग ज़र। तो 100 ए का 100 जमा आगे का पूरा सब कुछ वैसे ही उतारना है बटे में 100 भी वैसा ही, और कॉस की कुवत 2 भी वैसा ही, क्योंकि एन हमको 2 दिया हुआ है। फिर अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर 4000 वैसा ही रहेगा। सबसे पहले कॉस को देखना है हमको 100 और ये 7.5, तो इसका ज़र्ब करोगे, मान के चलो ये 0.5 नहीं है सिर्फ 7 है, तो क्या लिखते हैं अपन कि 107, आगे क्या लगा तो 0.5 एज इट इज़ 107 बटे में 100 और कॉस की कुवत 2। एक और स्टेप में इसको हम लोग आसान कर लेते हैं बच्चों कि 4000 तो वैसा ही रहेगा। अभी आपको मैंने सिखाया पिछले सवाल में कि अगर नीचे 2 ज़ीरो है तो आशारिया ऊपर 2 अदद के बाद लगाना है। उसी तरीके से ऊपर का भी रूल सीख लीजिए आप कि इधर देख सकते हैं आशारिया के बाद कितने अदद है 1 अदद, तो आशारिया के बाद 1 अदद, तो आशारिया हटाएंगे और नीचे 1 ज़ीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही अदद ऊपर, तो 1 आशारिया यानी उसके बाद 1 नंबर, तो नीचे 1 ज़ीरो। अगर 2 नंबर होता तो 2 ज़ीरो आता था, 3 नंबर होता तो 3 ज़ीरो आता था। तो इसी तरीके से इसको अब हम क्या लिखेंगे कि 107 आशारिया हटा दिए बटे में 100, तो वैसा ही है बच्चों। आशारिया के बाद कितने अदद था 1 अदद था, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे 1 ज़ीरो। अभी आपको सिखाया हूँ मैंने, कॉस की कुवत 2, आशारिया के बाद 1 नंबर तो 1 ज़ीरो बढ़ाना है, आशारिया के बाद 2 नंबर होता तो नीचे क्या बढ़ता था 2 ज़ीरो बढ़ता था। इस चीज़ को याद रखो बच्चों। फिर अगला स्टेप ए बराबर 4000 ज़र्ब 1075 1075 बटे में क्या आएगा 1000 ज़र्ब कॉस की कुवत 2 देख सकते हैं, तो 2 मरतबा ज़र्ब लिखना है हमको 1075 बटे में 1000, क्योंकि कॉस की कुवत 2 है। अब जो कट रहा है सिफर, कॉमन सिफर, उसको काट देते हैं हम लोग, उसके बाद नीचे लिखेंगे तो ये 3 ज़ीरो कट, इसके 3 ज़ीरो कट हो गए। अब 4 को वैसा ही लिखो ज़र्ब, ये ऊपर वाला जो देख सकते हैं 1075 और 1075, तो आप क्या करो कि इसको और इसको पहले ज़र्ब कर लो और यहाँ पर उसकी कीमत लिख लो। तो मैं लिख लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले से ज़र्ब करके रखा हूँ। तो उसका आंसर है, जब 1075 और 1075 को आप ज़र्ब करेंगे तो उसका आंसर इस तरीके से है कि 11,55,625, यानी जब इसका और इसका ज़र्ब करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 11,55,625, और बटे में ये जो 1000 है वो क्या रहेगा एज इट इज़। इस तरीके से आपका एक स्टेप बच सकता है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि ए बराबर 4 और इनका ज़र्ब कर लेंगे। तो 4 से जब इसका ज़र्ब करेंगे आप लोग तो आपको आंसर मिलेगा 46 लाख, यानी 46,22,500, इस तरीके से। यानी जब इसका और इसका ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों 1000। अब देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए आंसर। यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 ज़ीरो काट दो, इधर के ये 2 ज़ीरो काट दो। अब नीचे कितने ज़ीरो बढ़ गए बच्चे, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 46,225, यानी 46,225, और बटे में क्या बच गया 10। अभी आपको मैंने पिछले सवाल में सिखाया कि नीचे जो ज़ीरो है 1 ज़ीरो, तो ऊपर 1 आशारिया, यानी 1 नंबर के बाद आशारिया। अगर 2 ज़ीरो होता तो हम लोग क्या करते बच्चों कि 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं 4622.5, क्योंकि नीचे 1 ज़ीरो है तो पीछे से 1 नंबर के बाद आशारिया, 2 ज़ीरो होता तो 2 के बाद। तो ये आ गया हमारा कुल ज़र 4,622.5 रुपये, ये आया कुल ज़र। सवाल में हमको और भी क्या पूछा है कि मुरक्कब सूद भी बताइए। तो मुरक्कब सूद का फॉर्मूला ए माइनस पी, ए यानी कुल ज़र, माइनस पी यानी असल ज़र प्रिंसिपल। कुल ज़र अभी आपको मिला 4,622.5 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4000। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों 622.5 रुपये। ये आ गया हमारा मुरक्कब सूद। सवाल नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि समीर राव ने एक इमदाद बहामी अंजुमन से 12% फ़ी साल की शरह से
3 साल के लिए उसने 12,500 रुपये क्या लिया, उसने कर्ज़ लिया है। और हमें क्या बोल रहा है कि तीसरे साल के आखिर में यानी जब 3 साल मुकम्मल हो जाएगा तो हमको मुरक्कब सूद के हिसाब से समीर राव को कितने रुपए जो है वो वापस अदा करना पड़ेगा। यानी आपने एक कर्ज़ लिया है 12,500 रुपये का, जो कि 3 साल के बाद आप किसी को लौटाने वाले हैं। तो 3 साल के बाद आप सूद मिलाकर कितने रुपए उसको लौटाने वाले हैं मुरक्कब सूद के हिसाब से हमको वो मालूम करना है। तो पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे ताकि हमको फॉर्मूले में इसको रखने में आसानी हो। तो क्या बोला है कि समीर राव ने 12% फ़ी साल, 12%, तो शरह सूद 12% के हिसाब से दे दिया है। कितने साल के लिए? 3 साल। 3 साल बोले तो मुद्दत 3 साल के लिए। और कितना उसने कर्ज़ लिया बच्चों? 12,500 रुपये का उसने क्या लिया है? कर्ज़। तो जो भी तुम कर्ज़ लेते हो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चों? असल ज़र। जो भी तुमने किसी से कर्ज़ लियो तो 12,500 रुपये कर्ज़ लिया है उसने, समीर राव ने। क्या मालूम करने बोला है कि मुरक्कब सूद के हिसाब से उसने कितने रुपए लौटाया, यानी कुल ज़र। यानी एक तरीके से हमको ए मालूम करना है। तो ए का फॉर्मूला, ए यानी अमाउंट, तो प्रिंसिपल कॉस के अंदर 1 + r डिवाइडेड बाय 100 कॉस की कुवत n। इस तरीके से आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए बच्चों। अब जिसकी जो कीमत है वो रख देते हैं हम लोग अपनी जगह पे। p यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 12,500 कॉस के अंदर 1 जमा r यानी कितना दिया है बच्चों हमको? 12 देख सकते हैं, और बटे में 100 कॉस की कुवत n कितना दिया हुआ है? 3 साल हमको दिया हुआ है। तरीका हम लोग वैसे ही पिछले वाला ही फॉलो करते जाएंगे, देख सकते हैं सेम हो गया है। 12,500, 100 और 1 का हमको क्या करना है पहले? ज़र्ब। तो 100 1 का 100 जमा 12 एज इट इज़ बटे में 100 एज इट इज़ कॉस की कुवत n, इस तरीके से लिख लेना है। फिर अगला स्टेप a बराबर 12,500 उन पर की जमा 112 बटे में 100 और कॉस की कुवत 3। अगले स्टेप में हमको इसको तोड़ देना है। तो 12,500 ज़र्ब, बीच में कोई अलामत नहीं मतलब ज़र्ब, 112 बटे 100 कितनी मरतबा? 3 मरतबा। तो 112 बटे 100 ज़र्ब 112 बटे में 100 ज़र्ब 112 बटे में 100, इस तरीके से हमको लिख लेना है। फिर अगला स्टेप, जो कॉमन ज़ीरो हमको क्या कर देना है? उसको काट देना है। यहाँ से देख सकते हो ये 2 ज़ीरो कट गया, यहाँ से ये 2 ज़ीरो कट गया। जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बच गया 125, ए वैसा ही लिखना है हमको। ए बराबर 125 ज़र्ब 112 बटे में 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, आगे वाले नंबर लिखना है। ज़र्ब 112 बटे में क्या बचा हुआ है? 100, अगला भी वही है, ज़र्ब 112 बटे में 100। तो पहला क्या काम करना है आपको बच्चों कि ऊपर वाले जितने भी है वो सबका क्या कर लो? ज़र्ब, और बाद में हम लोग क्या लगा देंगे? अशरिया, जो हमारा शॉर्टकट तरीका है। तो चारों का आप ज़र्ब करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 17 करोड़ 56 लाख 17 करोड़ 56 लाख 16 हज़ार, इस तरीके से आपको ज़र्ब करने के बाद नंबर मिलेगा। 17 करोड़ 56 लाख 16 हज़ार बटे में 100 और 100 का ज़र्ब करोगे तो क्या हो जाएगा? 10,000। चाहे तो आप ज़र्ब करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में अगर कोई कटता है कॉमन ज़ीरो तो काट दो। यहाँ से ये 3 ज़ीरो, यहाँ से ये 3 ज़ीरो, क्या बच गया उसको उतार लो। 175616 बटे में क्या बच गया? सिर्फ 10। अब सबसे अपना आसान तरीका, ज़ीरो कितना है भाई? एक ही है, तो ऊपर भी अशरिया एक अदद के बाद, तो 17561.6 रुपये, यानी एक तरीके से 17,000। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ, जो इस मश्क का आखिरी सवाल है। तो सवाल नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है कि शीला काने 10.5% फ़ी साल की शरह से सूद से उसने 8,000 रुपये क्या लिया है? कर्ज़ लिया है। तो 8,000 रुपये कर्ज़ लिया है, कितने के हिसाब से? 10.5। तो इस 10.5 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10.5। ये 2 को जब 1 से तकसीम कर, मतलब ये जो 1 है उसको 2 से तकसीम करोगे तो क्या आता है? 0.5। तो 10.5 इस तरीके से, यानी 10.5, इसको बोलते हैं हम लोग 10.5। तो 10.5% के हिसाब से उसने कर्ज़ लिया है 8,000 रुपये, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हमको क्या बोला है कि 2 साल के बाद कितना मुरक्कब सूद अदा करना पड़ेगा? कितना मुरक्कब सूद? तो मुरक्कब सूद मालूम करने का जो हमारा फार्मूला है वो क्या है? कुल ज़र माइनस असल ज़र। कुल ज़र यानी ए माइनस पी। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? ए तो मालूम करना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग ए मालूम करते हैं। ए यानी हमारा कुल ज़र, उसका फार्मूला पी कॉस के अंदर 1 + r/100 कॉस की कुवत n।
तो ए बराबर पी हमको कितना दिया हुआ है 8000 1 जमा आर यानी 10.5 बटे में 100 कॉस की कुवत एन यानी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो ए बराबर 8000 कॉस के अंदर क्या करेंगे हम लोग ज़र्ब 100 1 का 100 जमा 10.5 एज इट इज़ बटे में 100 एज इट इज़ कॉस की कुवत 2। फिर ए बराबर क्या कर लेंगे हम लोग इनकी जमा, अभी 0.5 को भूल जाओ तो सिर्फ क्या है 10, 100 और 10 की जम यहाँ पर पहले 8000 लिख लेंगे कॉस के अंदर 100 और 10 की अगर जमा करें तो क्या आता है 110.5 को वैसे ही लिख दीजिए बटे में 100 कॉस की कुवत 2। अभी देख सकते हैं आशार्य के बाद कितने नंबर है, एक आशार्य के बाद एक अदद, तो आशार्य हटाएंगे नीचे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो हमारा क्या आएगा अगले स्टेप में कि ए बराबर 8000 जब आशार्य हटा देंगे तो वो बन जाएगा 1105 और बटे में जो 100 है उसके ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा कॉस की कुवत 2। ए बराबर 8000 ज़र्ब 2 बार दिया हुआ है तो बटे 1000 ज़र्ब बटे में 1000, जो कॉमन ज़ीरो है ज़ीरो इसको काट देते, ये 3 ज़ीरो कट, इधर से ये 3 ज़ीरो कट, क्या बच गया अगला स्टेप 8 ज़र्ब 1105 बटे में यहाँ पर ये 1000 बच गया। क्या कर लेना है बच्चों, तरीका बता चुका हूँ, ये तीनों का क्या कर लीजिए ज़र्ब, तो जब आप तीनों का ज़र्ब करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 97, 68 और 200 यानी 97,68,200 97,68,200 इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा जब ये आप तीनों का ज़र्ब कर लेंगे। ये मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, तीनों का ज़र्ब करने के बाद का स्टेप है, आप चाहे तो ज़र्ब करके चेक कर सकते हैं। बटे में 1000 क्या है सेम, जो कॉमन ज़ीरो पहले उसको काट लो, ये 2 ज़ीरो कट, ये 2 ज़ीरो कट। ए बराबर, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ये ज़ीरो तो कट हो गया, देख सकते हैं नीचे एक ज़ीरो है तो नीचे एक ज़ीरो, तो एक ज़ीरो का मतलब न आशार्य जो लगाना हमको एक अदद के बाद पीछे से, ये तो कट चुके हैं इनका ख़त्म, बस 2 बचा हुआ है तो 2 के बाद आशार्य लगाएंगे तो क्या आएगा 9768.2 रुपये, ये हमारा कुल ज़र हुआ यानी 9768.2 रुपये। अब आशार्य के बाद पीछे कुछ 20 भी लिखा हुआ है 0.20, आप चाहे तो कितना भी ज़ीरो बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.2 लिखे या 0.20 लिखे तो भी चलेगा। तो ये हमारा आया कुल ज़र। उसने हमको क्या पूछा था मुरक्कब सूद भी, तो मुरक्कब सूद का जो फार्मूला है वो क्या है कुल ज़र, उसमें से नफ़ी कर देंगे हम लोग असल ज़र, इंग्लिश में ए नफ़ी पी, चाहे तो आप उर्दू में लिखे इंग्लिश में लिखे आपकी मर्ज़ी है। तो कुल ज़र हमको कितना मिला है 9768.2, उसमें से माइनस कर देंगे हमारा असल ज़र जो कि कितना दिया हुआ बच्चों 8000। तो जब अब इसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 1768.2। आप किताब के पीछे शायद आशार्य भी लिखा हो 20 लिखा हो यानी 20 लिखा हो, चाहे तो आप वो आंसर लिखिए, ये भी आंसर दोनों राइट है, यानी आशार्य के बाद हम चाहे तो जितने भी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं रुपए। ये हमारे हो गए पूरा मश्क, यानी सवाल नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हुआ और इसी के साथ हमारा पूरा मश्क भी मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पसंद आया हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।